Hello kids, how are you all? Hope you are doing good. Welcome to our EVS learning. Kids, in today's chapter, we shall learn about the difference between the activities of the past and the present. We will go to the time when our country India got independence. And our country India got independence on 15th August 1947. Kids, I am standing at a construction place. Here the building is being constructed. You can see the building is being constructed with iron rods, sand, cement, etc. But what about before? Facilities like available in today's time were not available before. People used to live in kacha houses. So in this chapter, we will see the difference between activities of the past and the present. So we will see how time changes and how people progress in their life and how the kacha houses becomes the pakka houses. So kids, let's begin with part 1, changing times. So, kids, let's begin with chapter 12 Changing Times. My name is Neela Bhai. This is an old story. I was young child at that time. सो यहाँ पे जो हमें स्टोरी सुनाने वाले हैं उनका नाम है नीला भाई और वो बोलते हैं कि ये बहुत पुरानी स्टोरी है और उस टाइम पे मैं यंग चाइल्ड था. माई फादर यूज़ टू वर्क एज अ लैंड लेबर इन द फील्ड. मेरे जो फादर थे वो लैंड मजूरी का काम करते थे, लेबर यानी मजूरी फील्ड के अंदर. नाउ आई एम स्पेंडिंग रिटायर्ड लाइफ और अभी मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ. तो आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस ऑफ दोज डेज विथ यू. और नीला भाई उनके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जब वो यंग थे. ओके, सो लेट्स बिगिन. A big move. Now Neela Bhai is talking about a big move. That was about 70 years ago. I remember the time when I was 10 years old. So नीला भाई बोलते हैं जब मैं 10 साल का था तब की बात है ये. और उस टाइम पे that time we lived in Tandu village of Aliar now in Pakistan. Now kids, ये उस टाइम की बात है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी. Our country, India, became independent on 15th August 1947. ब्रिटिश रूल से हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में. At the time of the independence, India was partitioned into 2 countries. जब इंडिपेंडेंस मिली हमें उसके बाद इंडिया 2 कंट्रीज़ में पार्ट हो गया, डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया. ये देखो, ये हमारा इंडिया का मैप है, प्री पार्टीशन इंडिया मैप, और ये है पार्टीशन के बाद वाला मैप. सो वन वॉज इंडिया एंड द अदर कंट्री केम टू नोन एज पाकिस्तान. सो इंडिया पाकिस्तान ऐसे डिवाइड हो गया था. नाउ आफ्टर इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, मैनी पीपल फ्रॉम पाकिस्तान केम टू इंडिया लिविंग ऑल देयर थिंग्स. ओके, सो ये उसी टाइम की बात बता रहे हैं नीला भाई कि जब वो 10 साल के थे तब वो टांडू विलेज ऑफ अलियार में रहते थे जो अभी पाकिस्तान में है. एट दैट टाइम वी सफ़र्ड अ लॉट. देयर वॉज लॉट ऑफ हसल बसल. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. उस टाइम पे बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी, लोगों को अपना घर वर सब छोड़ना पड़ा. उस टाइम पे इतना हसल बसल था, हसल बसल मतलब हलचल थी, इतना कन्फ्यूजन वाला हलचल था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस. सो एक दिन नीला भाई के फादर नीला भाई से बोलते हैं कि अभी हमें ये विलेज छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा. I was sad to leave my village and my house. That was where I had all my friends. जब नीला भाई छोटे थे तब वो बोलते थे मैं बहुत सैड था कि मुझे अपना विलेज और अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड्स थे. वी ऑल मूव्ड विथ फैमिली मेम्बर्स इन बुलक कार्ट दैट टू स्नैच्ड एट द बॉर्डर. लास्टली वी रीच नियर ढोलावीरा एट कच्छ. सो फाइनली नीला भाई और उनकी पूरी फैमिली जो है वो वहाँ से निकल गई बुलक कार्ट में और वो भी बॉर्डर पे उनसे छीन लिया गया. स्नैच्ड यानी छीन लिया गया.
लास्टली वो लोग पहुँचे धोलावीरा एट कच्छ। ये धोलावीरा क्या है? तो धोलावीरा एक विलेज है जो भचाऊ तालुका में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। मैनी पीपल फ्रॉम आर एरिया ऑल्सो मूव्ड। उनके वहाँ से भी बहुत सारे लोग मूव कर चुके थे। पीपल वर सेइंग दैट आर कंट्री वॉज बींग डिवाइडेड इंटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो बिफोर आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सो यहाँ पे भी लोग यही बातें कर रहे थे कि हमारी कंट्री जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इंडिया एंड पाकिस्तान। Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. So कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया गए और कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान आए। ओके, सो ऐसा चलता रहा। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड ऑफ धोलावीरा। सो एज़ वो लोग धोलावीरा पहुँचे तो वहाँ पे धोलावीरा का बहुत बड़ा एक वहाँ पे ग्राउंड था, तो वहाँ पे वो लोग कुछ समय तक वहीं पे रहे, कैंप बनाकर, टेंट्स में रहकर। ओके, नेक्स्ट अ न्यू होम। अब कुछ न्यू होम के बारे में बात हो रही है। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर। वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन खरचरिया विलेज, जयराम नगर। सो ये जो खरचरिया विलेज है ये एक्चुअली सामी तालुका, पाटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। सो देखो ये मैप है। ओके, ये पाटन डिस्ट्रिक्ट का मैप है और ये देखो ये रहा सामी और ये रहा पाटन। ओके, सो किड्स, जब ये इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो एज़ आई टोल्ड यू बहुत लोग पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे अपनी सारी चीज़ें सब छोड़कर, लेकिन अपनी गवर्नमेंट ने क्रिएटिव और इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए ताकि ये लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सो उस टाइम पे नीला भाई के फादर ने बोला कि सरकार की तरफ से हमें एक लैंड मिला है खरचरिया विलेज में, ठीक है, सामी पाटन डिस्ट्रिक्ट में। सो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। फादर एंड मदर वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। मैं बहुत खुश था जब फादर ने ये बात बोली और मेरे मम्मी पापा दोनों ने मिलकर बहुत हार्ड वर्क किया ये घर बनाने के लिए और घर बनाना शुरू किया। We children also helped. Father dug the soil and we quickly filled the pans and passed on to mother. So हम लोग ने भी मदद की, पापा ने सॉइल को डग किया और हम लोग ने पैंस जो है फिल करके मम्मी को पास करते गए। Sister and mother mixed husk in it. Father constructed the walls. So मेरी बहन और मम्मी ने दोनों ने मिलकर उसमें हस्क मिक्स किया। हस्क इज़ एन आउटर शेल और कोटिंग ऑफ अ सीड। ओके, एंड फादर कंस्ट्रक्टेड द वॉल्स। फादर ने वॉल्स कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। वी ब्रॉट काउडंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस। मदर मिक्सड इट विद द मड एंड कोटेड द फ्लोर। सो वो लोग कहीं और नियर बाय हाउसेस से काउडंग लेके आए। काउडंग मीन्स गोबर। ओके, यू नो दैट काउडंग हैज़ ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस व्हेन इट कम्स टू प्लास्टरिंग वॉल्स एंड फ्लोर्स। सो उसकी मम्मी ने मड के साथ काउडंग को मिक्स करके पूरे फ्लोर पे कोट कर दिया। ओके, She used to say coating floor by this mixture would keep the insects away. Obviously it is very true because it has antimicrobial properties. So उससे insects जो है वो दूर रहते हैं। Okay? Now it was the turn for the roof to be made. So अभी turn था कि हम roof बनाएं। So father made a frame by joining the branches of neem trees and bamboos. We put old gunny bags on that and covered them with mud. So पहले जो है नीला भाई के फादर ने ब्रांचेस लिए नीम ट्रीज़ और बैम्बू ट्रीज़ के और उससे पूरा फ्रेम बनाया और उसके ऊपर जो है वो गनी बैग्स यानी सैक डाल दिए। सैक यानी बोरे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और फिर वो मड से कवर कर दिया। Most of the houses around our house were made like ours. It was just like our old house. I like it the most. So नीला भाई ने कहा कि भाई हम जितने भी हाउसेस आजू बाजू में बनाए गए थे वो हमारे जैसे ही बनाए गए थे, बिकॉज मोस्टली वहाँ पे सबसे ईजीली अवेलेबल मटीरियल्स तो यही सारे थे। ओके, सो उन्हें बहुत पसंद था वो हाउस, वो उनके ओल्ड हाउस जैसा ही लग रहा था। नाउ यू कैन टॉक टू एन एल्डरली पर्सन ऑफ विलेज, विजिट हिम और हर, फाइंड आउट व्हेन शी or he was 8 or 9 years old, what was his or her experiences and write them. So यहाँ पे कुछ questions दिए, तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर तुम्हारे विलेज में कोई एल्डर पर्सन हो जब वो 8-9 साल के थे, उनसे तुम इन्फॉर्मेशन लेके उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करके यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड शी और ही लीव, नेम दैट प्लेस। सो मे बी वो कोई विलेज में रहते हैं, राइट, वो विलेज का नाम यहाँ पे लिखना है।
फ्रॉम वॉट मटीरियल वॉज हर और हिज हाउस मेड। तो उस टाइम पे जो मटीरियल्स यूज़ किए थे वो कौन से मटीरियल्स यूज़ किए थे हाउस बिल्ड करने के लिए। सो प्रोबेबली मड यूज़ किया होगा, स्ट्रॉ और वुड। ओके, सो बेसिकली उस टाइम पे यही सारे मटेरियल्स अवेलेबल थे लोकली। डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, इफ़ नो वेयर वॉज इट। सो क्या उनके वहाँ पे टॉयलेट्स थे? तो आई डोंट थिंक सो कि उस टाइम पे टॉयलेट्स हुए होएंगे घर में। सो यू मे राइट नो, they did not have a toilet in their house. They used to go to the outskirts of the village or a farm or a field. Okay, in which part of the house food was cooked? So कौन से कॉर्नर ऑफ द हाउस में फूड बना जाता था? मे बी उस टाइम पे मड चूल्हा यूज़ करते थे, तो दे पुट इट नियर द कॉर्नर ऑफ देयर हाउस एंड दे यूज टू कुक, और दे यूज टू गो टू द कोर्ट यार्ड, ओके, इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। वहाँ पे वो लोग खाना बना सकते थे। सो यू मे राइट दैट। अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन नीला भाईज हाउस वॉज मेड। वाई? सो बहुत सारे मड का यूज़ हुआ था जब नीला भाई का हाउस बनने में आ रहा था। क्यों? सो अगर हम आज की बात करें तो आज के लिए हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं सीमेंट, सैंड, आयरन, ब्रिक्स, राइट। वो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। लोकली चीज़ें अवेलेबल थी, मड और काउडंग, हस्क, ब्रांचेस, और वो लोग अपने वॉल्स जो है वो उस टाइम पे मड से बना देते। उनका जो वॉल्स कंस्ट्रक्शन था, फ्लोर था, वो मड और काउडंग का मिक्सचर से बनाया गया था। इसलिए नीला भाई के घर बनाने में उनको बहुत सारे मड की ज़रूरत पड़ी थी, बिकॉज़ ये 80 साल 60 साल पुरानी बातें हैं, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। मूविंग फर्दर, चेंजेस इन द हाउसेस। अब कुछ चेंजेस हुए हाउस में। Time passed quickly. We worked hard and settled. Mother and father wanted me to get married now. So नीला भाई saying कि टाइम जल्दी जल्दी निकलता गया, हम लोग वर्क हार्ड किए और सेटल हो गए अच्छे से। अब मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। सो मैंने सोचा कि बिफोर शादी लेट्स रिपेयर आवर हाउस, ओके, हाउस को थोड़ा रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और एक और रूम बनाते हैं। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट। दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रॉन्गर। वी ऑल्सो थॉट दैट वी कुड यूज़ सीमेंट। सो उस टाइम पे अभी सीमेंट आ चुकी थी, सीमेंट का ज़माना चालू हो चुका था, तो सिटीज़ में सीमेंट यूज़ करते थे क्योंकि सीमेंट जो है वो हाउस को और स्ट्रॉन्गर बनाता है। सो हम लोग ने भी सोचा हम लोग भी रूम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो दे टुक वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम। सो वो लोग ने आयरन लिया और सीमेंट लिया और उससे उन्होंने अपना रूफ बनाया न्यू रूम का। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स, बेला, वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। उस टाइम पे बेला भी अवेलेबल थे। नाउ बेला मीन्स वॉट? अनबेक्ड ब्रिक्स। लेकिन ये कैसे बनती है? सो लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट बेक्ड ब्रिक्स एंड देन वी विल सी व्हाट आर अनबेक्ड ब्रिक्स। ओके, सो सबसे पहले वो लोग सॉइल को तोड़ते हैं एंड मैन्युअली फिर ये क्ले डो प्रिपेयर करते हैं। ओके, नाउ सी दे आर प्रिपेयरिंग द क्ले डो। देन वो लोग इसको क्ले डो को इस फ्रेम में फिक्स करते हैं और देन उसे अच्छे से प्रेस करके उसे ड्राई करने के लिए रख देते हैं और ये प्रोसेस को वो लोग रिपीट करते हैं। और जो बचा हुआ डो अगर आजू बाजू में लगा है उसे भी रिमूव कर देते हैं। अराउंड 2 to 3 वीक्स लगता है इसे सूखने में एंड आफ्टर दैट ये सारे ब्रिक्स को वो लोग क्लीन में डालते हैं और फिर ब्रिक्स को बेक करना शुरू कर देते हैं। एंड देन हमारे वेल बेक्ड ब्रिक्स रेडी हो जाते हैं। ये है बेक्ड ब्रिक्स। अब अनबेक्ड ब्रिक्स क्या है? सो जो हम उसे बेक नहीं करते उसे हम अनबेक्ड ब्रिक्स बोलते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स जिसे हम बेला बोलते हैं। बेला है इज़ अ वन काइंड ऑफ स्टोन। वो एक तरह का स्टोन है जो सी कोस्ट एरियाज़ में पाया जाता है। उसे हम ब्रिक्स की तरह भी यूज़ करते हैं। ओके, सो उस टाइम पे अनबेक्ड ब्रिक्स भी अवेलेबल हो गई थी। वी मेड द वॉल्स विद देम, और फिर लोगों ने वॉल्स बनाए अनबेक्ड ब्रिक्स से। The use of bricks was beneficial. Now we did not need to coat the wall. Once in a year we would whitewash the walls. We also built a small kitchen in the courtyard. The kitchen had a mud chula and place to keep the vessels. So ये जो ये लोगों ने ब्रिक्स का यूज़ किया वो बहुत ही बेनिफिट साबित हुआ क्योंकि अभी उनको वॉल को कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो एक साल में वाइट वॉश कर देते थे वॉल को। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ वाइट वॉश?
वाइट वॉश मीन्स टू पेंट अ वॉल, ओके, पेंट करना। सो उन्होंने एक स्मॉल किचन भी बना लिया था अपने कोर्टयार्ड में, और वो किचन में जो है वो मड चूल्हा रख दिया था और कुछ वेसल्स यानी यूटेंसिल्स, बर्तन रख दिए थे। Then I got married and my wife came to our new house. To cook, she used to sit on the floor in the kitchen. We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. It was a happy time. So then नीला भाई की शादी हो गई, उनकी वाइफ घर पे आई, उन्होंने खाना बनाना शुरू किया। वो किचन में फ्लोर पे बैठ के खाना बनाती थी, और हम सब लोग भी, वो नीला भाई कहते हैं कि हम सब लोग भी मैट के ऊपर बैठकर खाना खाते थे। वो बहुत ही हैप्पी टाइम था। Some people used to go out to field for toilet in those days. So as I told you, उस टाइम पे शायद टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं थे, तो फील्ड या आउटस्कर्ट्स में, फार्म में जाते थे वो लोग। Some of the houses had a separate place for this. We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. तो हम लोग ने भी स्मॉल टॉयलेट बनाया घर के पीछे अनबेक्ड ब्रिक्स की हेल्प से। और जो उनके घर पे टॉयलेट बना था वो कुछ इस तरह था, जो वेस्ट है ना नीचे जमा हो जाता था, ओके। So kids, here we end our part 1. We will continue with part 2 in the next video. Till time, bye, take care, have a wonderful day.